दोस्तों, इस समय एमबीडीए की मीटियोर मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक बीवीआर मिसाइल माना जाता है। आज तक भी एमबीडीए ग्रुप ने मीटियोर मिसाइल की एक्चुअल रेंज के बारे में नहीं बताया है। इस मिसाइल के अंदर रैमजेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण इस मिसाइल का जो एस्केप जोन एरिया होता है वो 60 किलोमीटर के आसपास होता है। मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल इस समय हम अपने रफाल फाइटर जेट के अंदर करते हैं, लेकिन भारत पिछले लंबे समय से मीटियोर मिसाइल को अपने तेजस फाइटर जेट में लगाना चाहता है, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से भारत और फ्रांस के बीच बातचीत चल रही है। लेकिन जब शुरू में भारत ने एमबीडीए ग्रुप से मीटियोर मिसाइल की मांग की थी, तो उस समय एमबीडीए ग्रुप ने भारत को बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था कि हम अपनी मीटियोर मिसाइल को किसी और रेडार के साथ लिंक नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि भारत अपने तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट में भी मीटियोर मिसाइल को लगाना चाहता है, जिसको लेकर इस समय भारत और फ्रांस के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है। और अगर मीटियोर मिसाइल को हमारे तेजस फाइटर जेट में लगा दिया जाता है, तो एकदम से हमारे तेजस फाइटर जेट की बीवीआर कैपेबिलिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी। इस मिसाइल के हमारे तेजस फाइटर जेट में लग जाने के बाद हम 300 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन देश के टारगेट को हिट कर सकेंगे। और अब बताया ये जा रहा है कि एमबीडीए ग्रुप कहीं ना कहीं अब मीटियोर मिसाइल को तेजस फाइटर जेट पर लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और इस मिसाइल को एमबीडीए ग्रुप ऐसे समय पर तेजस फाइटर जेट में लगाने को तैयार हुआ है जब भारत ने मीटियोर मिसाइल की भी बाप मिसाइल यानी कि गांडीव को बनाकर तैयार कर लिया है। तो हमारी गांडीव मिसाइल होने वाली है वो हर मामलों में एमबीडीए ग्रुप की मीटियोर मिसाइल को पीछे छोड़ देगी। भारत की इस गांडीव मिसाइल को देखने के बाद अब एमबीडीए ग्रुप अपनी मीटियोर मिसाइल को भारत में भी बनाने की जल्द ही भारत को परमिशन दे सकता है। अभी हमारी गांडीव मिसाइल को प्रोडक्शन में जाने में कम से कम 3 से 5 सालों का समय काफी आसानी से लग जाएगा। और इतना हमारी गांडीव मिसाइल नहीं आ जाती है, इतना गैप को फुलफिल करने के लिए हम मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही हमारी गांडीव मिसाइल प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम अपनी गांडीव मिसाइल का इस्तेमाल अपने तेजस फाइटर जेट और अन्य फाइटर जेट में कर सकेंगे। साथ में एक अपडेट हमारे T-72 टैंक के इंजन को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रशिया की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत हमारे T-72 टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर का इंजन खरीदा जाएगा। इन इंजनों की खरीद भारत फुल फॉर्म कंप्लीटली नॉकडाउन सेमी नॉकडाउन कंडीशन में करने वाला है। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों ही कंडीशन का मतलब होने क्या वाला है। फुल फॉर्म कंडीशन के तहत जितने भी इंजन खरीदे जाएंगे वो सीधे ही रशिया से इंपोर्ट किए जाएंगे। कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन के अंदर रशिया की तरफ से इंजनों के कंपोनेंट भारत में भेजे जाएंगे और फिर इन इंजनों को भारत के अंदर ही असेंबल किया जाएगा। सेमी नॉकडाउन कंडीशन के अंदर इंजनों को पूरी तरीके से भारत में असेंबल किया जाएगा, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत। और भारत के अंदर इन इंजनों को हमारी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड बनाकर तैयार करेगी। इन 1000 हॉर्स पावर के इंजन की सबसे खास बात यह होने वाली है कि ये हमारे टैंकों को एक नई पावर देंगे। पहले हमारे T-72 टैंक के अंदर 780 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ था, लेकिन अब हमारे T-72 टैंकों के अंदर 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगेगा, जो हमारे टैंकों की क्षमता को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शानदार बना देगा।